बारिश आती थी ना, सबका मड़ई जो था वो छूता रहता था। कि जिनके पास मकान नहीं था, मकान भी मिल चुका है, रोड है, खड़ंजा है, इंटरलॉकिंग है, बिजली भी है। चाको का लग जाता नहीं, जौन थोड़ी ढेर बाई हो सही हो जाता हमन का कागज पत्र। सपने यही है कि यहाँ पे मतलब अच्छी पढ़ाई व्यवस्था हो। बाबा तो उन्हें इथी चेक लगवा दें, हमन के सब व्यवस्था हो जाए। हर एक चीज़ में बदलाव आ गया। गोरखपुर में बसे वनटांगिया गांव एक वक्त था जब जंगलों में बसे इन गांवों तक पहुंचना मुश्किल था, लेकिन अब हालात बदले हुए हैं। आज हम ऐसे ही जंगल तिकोनिया में जो वनटांगिया गांव है वहां पर आए हुए हैं और तमाम यहां के लोग हमारे साथ में हैं जो इन जंगलों के बीच में, क्योंकि जहां भी आपकी नज़र जाएगी आप देख सकते हैं हर तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है और इन जंगलों के बीच में ये लोग जो गांव बसे हैं वहां पर रहते हैं। हालांकि ये जो गाँव है अब इनकी तस्वीर काफ़ी बदली हुई है। इन लोगों से बातचीत करेंगे। संतोष, क्या करते हैं? इसमें सुपर टेट की तैयारी करते हैं, डीएलएड कंप्लीट करके। क्या बात है, इन जंगलों के बीच में रह के सुपर टेट की तैयारी, डीएलएड करके। पहले ये बताओ, ये जो यहाँ पर ये रास्ता हम देख रहे हैं, क्योंकि बहुत पहले हम आए थे तो देखा था काफ़ी ख़राब स्थिति भी हुआ करती थी, वो सब भी। अभी आपने जब अपनी पढ़ाई की तो यहाँ पर स्कूल था या बाहर जाते थे, कैसे? सर बाहर ही जाते थे, यहाँ पे स्कूल नॉर्मल कोई भी नहीं था, सुविधाएं नहीं थी। पढ़ाई कैसे की आपने, बाहर रह के या यहीं से आ जाके सर इतनी दिक्कतें होती थी सर, पूरे कब ड्रेस गंदे हो जाते थे, आने जाने में इतनी रास्ता टूट चुका था, रास्ता बन नहीं पाता था सर। इतनी उम्मीदें बहुत ज़्यादा अब तो जगी हैं थोड़ा। अब यहाँ पर क्या चीज़ें थी जो आपको लगता है कि आपके समय पे जब आप पढ़ाई कर रहे थे नहीं थी, हालांकि आपकी कोई बहुत उम्र नहीं हो गई, लेकिन उस समय नहीं थी कुछ साल पहले, और अब आपको लगता है कि वो सहूलियत बाकी लोग को मिल पा रही है? हाँ यस सर, ये तो है सर। जब पहले तो यहाँ पे लाइट नहीं थी, ना किसी को मकान था सर। बारिश आती थी ना, सबका मड़ई जो था वो छूता रहता था। टीन शेड थे, बंदर कूद के तोड़ देते थे, बहुत दिक्कतें होती थी। रात में सर लाइट नहीं रहती थी, किसी के वहाँ ढिबरी जला के पढ़ना, लालटेन जला के पढ़ना, जिसके वहाँ अच्छी व्यवस्था थी तो वही कर पाता था, नहीं तो कोई नहीं कर पाता था सर। और इस समय बच्चों को क्या है, लाइट मिल गई है, अच्छी लाइटें हैं सर, टाइम से रहती हैं। आपने पढ़ाई कैसे की? सर वही लालटेन ढिबरी सर। उसमें यहाँ तक पढ़ाई कर ली? यस सर। काफ़ी संघर्ष रहा? संघर्ष तो अच्छा रहा सर, मगर ऐसे कितने युवा होंगे यहाँ के जो इस तरह से इतना संघर्ष करके पढ़े? अच्छे खासे हैं सर, वो बहुत लोग हैं, आईटीआई भी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं आप सर। कर रहे हैं, और जब पहले आपने किया वो हालात थे तब कितने लोग जूझते थे? वो तब भी थे सर, मेरे साथ में ये इंटर तक पढ़े हैं सर। उसके बाद जब घर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं बन पाई तो छोड़ दिया सर पढ़ाई। अब क्या आप लोगों की समस्या है या उम्मीदें? उम्मीदें यही हैं सर, सबको अच्छा रोजगार मिले सर। क्या बदलाव आ गया जन्म से अब तक? जन्म से अब तक तो जो बदलाव पिछले 75 साल से नहीं था जी, यानी यहाँ पर जो सरकार आती थी चली जाती थी, यानी किसी का यहाँ पर कोई पता ही नहीं था कि जंगल में कैसे लोग रहते हैं, और एक वनवासी के रूप में यहाँ लोग रहते थे जिनको कोई नहीं देखता था। लेकिन आज हम लोगों को जो पूर्वजों ने लड़ाई को लड़ करके इस मुकम्मल तक आए, और हम लोग के बीच में 25 जुलाई 2011 को अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा हम लोग को वनाधिकार दे करके जो बस आउट किया गया, और हम लोग के गांव के बीच में 2009 में योगी आदित्यनाथ जी महाराज सांसद बनते हुए हम लोग के गांव के बीच में आकर के एक छोटा सा स्कूल खोल दिए। उस स्कूल का नाम हिंदू विद्यापीठ पड़ा। यहाँ पर बच्चों को बाहर जाने बहुत कठिनाई होता था, न रास्ता था न पुलिया था, और आकर के उन्होंने देखा तो अब क्या है? अब तो बदलाव हम लोग का ये है कि 2017 के पहले स्थिति हम लोग की बहुत ख़राब थी, लेकिन न लाइट था, ढिबरी था। अब तो हम लोग 17 के बाद हम लोग के गांव के बीच में बिजली आ गई है, जो बच्चों को पढ़ने नहीं जाते थे, पढ़ नहीं पाते थे, अब तो 3 घंटा बच्चे पढ़ करके अध्ययन कर रहे हैं लाइट के सहारे। सपने भी बदल गए कि नहीं इन सुविधाओं के साथ? ये सुविधा जो हम लोग के बीच में जो सुविधा नहीं था, आज तस्वीर आप कैमरे में इसको आप खुद देख लें कि जिनके पास मकान नहीं था इनके मकान भी मिल चुका है, और रोड है, खड़ंजा है, इंटरलॉकिंग है, बिजली भी है, और यहाँ पर आंगनबाड़ी है, सामुदायिक शौचालय है। अच्छा, पहले लोग सोचते होंगे कि रास्ता बन जाए, बिजली आ जाए, इन बुनियादी चीज़ों के लिए। अब तो ये सब मिल गया, अब क्या सोचते हैं, अब क्या चाहते हैं? अब सोच यही है कि जो बच्चे युवा में जो बीत गया, जो लोगों को बीत गया वो तो आने वाला नहीं है, लेकिन जिन लोगों को आने वाला समय है, जो युवा पीढ़ी है, जो पढ़े लिखे लोग हैं,
ताकि वो है अपने रोजगार को लेकर के आगे बढ़ें, ताकि अपनी 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 पढ़ाई लिखाई के अनुसार उनको नौकरी मिले, जॉब मिले, ताकि आगे अपनी तरक्की को करें। राशन कार्ड नहीं था, ढेबरी में मट्टी के तेल नहीं मिलत रहा, दुकान से किन के आवत रहा, खाना बनवे के मिले के लइकन के पढ़े के मिले। तो आप तो लाइन हो गए बा तो लइके उजियारे अपन पढ़े लिखे लेते हैं। अब क्या सोचते हैं, अब सपने क्या हैं, अब क्या सपने यह है लड़के जो पढ़े लिखे हैं उसको कुछ तो कुछ मिलना चाहिए, यही सपना है। और एक सपना और अधूरा है कि जो ये ज़मीन है उसको पट्टा नहीं अथी नहीं किया है, ये चक नहीं लगाया है, यही चक लग जाए सबको सब कुछ मिल गया है। उषा जी आप क्या करते हैं? का करीला गोरू भैंसी काम करीला ही है, भैंस उस रखले हैं, यह कुल चरावा खियावा और का। अच्छा, पहले जब माहौल अलग था तब क्या सपने देखते थे और आज आप लोग क्या सपने देखते हैं? सपना से अब से मन जरूर ढेर फर्क हो गईल बा। मनो घर दुआर हो गई, लाइन हो गई, खड़ंजा हो गई, राशन कार्ड हो गई, स्कूल हो गई। अच्छा, जब पहले बैठते होंगे आप लोग यहीं इसी जगह पे बैठते होंगे, पहले भी जब ये सब नहीं था तो उस समय बात करते होंगे भाई हमारे पास बिजली हो, घर हो। 70 हाई चीज हो जाता, हर चीज हो जाता, हमन के बढ़िया रहा। अब बैठते हैं तो क्या बात हो? अब मन हो गल सब तो अब बढ़िया बने। अब क्या सपना देखते हैं, अब क्या चाहते हैं? आई है अब चाको का लग जाता नहीं, जौन थोड़ ढेर बाई हो सही हो जाता हमन का कागज पत्तर। पहले जाते थे, क्या सोचा था पहले कि उन बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजेंगे आप, या जो हालात थे रस्तों के? हाँ, मतलब दिक्कत तो थोड़ी आती थी, ले जाते थे सब यहाँ से रोड डेली पैदल ही जाते थे, मतलब ज़्यादा उठी नहीं था, गाड़ी उड़ी साइकिल से नहीं जा पाते थे, तो पैदल ही लेकर जाना पड़ता था यहाँ से। और अब अच्छा है, रास्ता में है सही से, अब चले जाते हैं अच्छे से। और क्या चाहते हैं, अब क्या यहाँ की अब आपकी बची हुई समस्याएं, क्या उम्मीदें हैं? क्या उम्मीदें हैं, अब जो मिलना था वो मिल गया। और कुछ नहीं चाहते अब क्या चाहते हैं? कुछ नहीं। क्या करते हैं सीताराम जी? मजदूरी बाहर या यहीं अंदर? बाहर करते हैं। तो हमेशा से बाहर मजदूरी करते हैं या आप? नहीं, जब से रास्ता वास्ता क्लियर हो गया, पहले तो आने जाने का रास्ता नहीं था, तब क्या करते थे? तब जा ही नहीं पाते थे, यहीं में अपनी खेती बाड़ी थोड़ा बहुत था वही करते थे। अब थोड़ा रोड हो गया तो बाहर भी निकल के आने जाने में सुविधा है। क्या बदलाव आया? बदलाव तो काफ़ी आया। पहले जानवरों की भांति हम लोग जीते थे, न लाइट था, न रोड था, झोपड़ी थी। इस समय तो मतलब जैसे गांव में सुविधा मिलती है वो जो है कि यहाँ पर भी मिल रही है। पहले तो सरकारी सुविधा कोई नहीं यहाँ पर मिलता था, न कोई आता था न कोई जाता था। बदलाव तो काफ़ी है, जैसे गांव के लोग जीते हैं उस तरह हम लोग भी हो गए हैं। तो हम लोग का यही काम एक बाकी रह गया कि हम लोग को चकबंदी हो जाता तो जो हम लोग का थोड़ा बहुत खेती था उसका नक्शा खसरा खतियवनी सब मिल जाता। पहले से तो बहुत सुधार हुआ है, सबको घर द्वार हो गया है, यही बात है। चकबंदी की जरूरत है। हाँ, चकबंदी का बहुत ज़रूरी हम लोग का है। सूर्य ढल चुका है, अंधेरा हो चुका है, लेकिन अब इस गांव में अंधेरा देखने को इसलिए नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पर लाइट है, स्ट्रीट लाइट भी लगी है। और एक खास चीज़, जंगलों के बीच में ब्यूटी पार्लर की कल्पना क्या आप करते हैं? अगर नहीं तो आप देख सकते हैं, हम इस समय जंगल तिकोनिया में जो वनटांगिया गांव है वहाँ पर हैं और ये घर के बाहर दीवार पर लिखा है जानवी ब्यूटी पार्लर। यहाँ पर मेहंदी डिज़ाइनिंग, फेशियल, मसाज, यानी जो शहरों के एक पार्लर में सुविधाएं होती हैं वो सारी यहाँ पर दिख रही हैं। शादी विवाह के शुभ अवसर पर दुल्हन सजाने की भी पूरी बात यहाँ पर लिखी गई है। और इस पार्लर को इन जंगलों के बीच में जो महिलाएं चला रही हैं उनसे भी हम आपको रूबरू कराते हैं। ये पार्लर आप ही का? हाँ, मेरा ही है। कितना समय हो गया ये चला? 3 साल। ये बताइए, जंगलों के बीच में ब्यूटी पार्लर, पहले कोई पार्लर था यहाँ? कोई पार्लर नहीं था, तो हम सोचे कि हम एक अपना शुरू करते हैं, तो गांव के लोग थोड़ी बहुत आएंगी तो आती हैं लोग, अब कराती भी हैं, और शादी में भी होता है तो लोग बुलाती हैं। लेकिन अब धीरे धीरे बहुत सारी लोग आएंगी तो सही रहेगा। और हमें देख के भी बहुत सारी औरत प्रेरित होती हैं, वो भी लोग ब्यूटी पार्लर सीखने का प्रयास कर रही हैं। तो सिखाते भी हैं आप? अब कोई आएगा तो सिखाएंगे, लेकिन अभी कोई आ नहीं रहा है। अब क्या सपने आगे आप लोग देखते हैं? सपने यही है कि यहाँ पे मतलब अच्छी पढ़ाई व्यवस्था हो, क्योंकि अभी सरकारी स्कूल में उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं है और बच्चे कहीं प्राइवेट स्कूल में भी जा रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि इतनी अच्छी पढ़ाई हो कि यहाँ पे बच्चे कहीं प्राइवेट स्कूल में ना जाएं, यहीं पे पढ़ें।
और यहाँ पे पानी की भी व्यवस्था हो गई है, घर घर पे पानी आता है और लाइट, सब चीज़ की व्यवस्था हो गई है। शिक्षा की व्यवस्था आप चाहते हाँ, शिक्षा की व्यवस्था चाहते हैं। हैं? पहले के क्या हालात थे? आप लोगों ने जो अपना जीवन बिताया वो किस तरह का रहा? बहुत ख़राब रहा है, इस समय बहुत अच्छा आ गई है। क्या दिक्कत थी? उतनी समय न लाइट रहल है, न तो बिजली रहल है, न पानी रहल है, न कोई कुछ नहीं रही रहल है, कुछ भी नहीं रहल है। अब बहुत कुछ हो गई बा। हाँ, अब बहुत कुछ हो गया। हाँ, बहुत कुछ होगा ये है। लेकिन हम लोग के बाबा तो उन्हें इथी चक लगवा दें, हमन के सब व्यवस्था हो जाए। हमन के गोरू सब खा जाते हैं, खेती बाड़ी सब, यही सब बहुत ज़्यादा परेशानी है, सबसे ज़्यादा। पहले रास्ता नहीं था, अब रास्ता बन गया, लाइट आ गया है, मतलब पानी पीने वाला सुविधा नहीं था, एसपीटीटी बन गया, लग गया है पानी पीने के लिए। आपको क्या मिल गया? हमको आवास मिला है। हर एक चीज़ में बदलाव आ गया। क्या? बदलाव ये आ गया कि हमारे होश में एक ईंट की मकान, ईंट कच्चा ईंट नहीं कोई जोड़ पाता था। अगर कोई जोड़वाता था तो पुलिस वाले तुरंत उठा ले जाते थे। लेकिन आज जोगी का जी का देन है कि पहले सांसद हुए, यहाँ ध्यान दिए, लेकिन उनका बस नहीं चला। जहिया मुख्यमंत्री हुए तो उस दिन से आदिवासी वनवासियों के लिए काम किए हैं। तो क्या बदला लिया? क्या बदलाव हुआ कि हम लोगों का आवास, लेटरूम, लाइट, घर घर लाल कार्ड दिए हैं। बचा क्या है? अब क्या लगता है, अब कौन सी दिक्कतें अभी बाकी हैं उस पर ध्यान नहीं दिया गया? हाँ, हम लोगों का काम अभी चकबंदी का नहीं हुआ। फार्म 5 बट रहा है और फार्म 23 नहीं बट रहा है। चकबंदी न होने से दिक्कत क्या आ रही है आपको? चकबंदी न होने के से यही दिक्कत आ रही। किसी दिन जो है कि सरकार की निगाह न हो तो कोई काम कर सकते हैं। भाई हमारे खेत हमारे नाम से नहीं है और इसी के लिए हमसे कई बार किसी से न किसी से झगड़ा होता रहता है। लोगों की जो सोच है, जो सपने हैं, वो भी अब बदलने लगे हैं। अब यहाँ के जो लोग हैं, इन जंगलों में रहने वाले, बच्चों को, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा पढ़ाने का सपना देखते हैं, जिससे उनका जो जीवन है वो भी बदले। हर कोई खेती किसानी तक सीमित ना रहे, हर कोई मजदूरी ना करे, बल्कि वो इन जंगलों से पढ़ लिख कर बाहर निकले, कुछ और करे, अपने गाँव के लिए भी कोई काम करे। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।